नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि संविधान हत्या दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन और रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। संविधान के खिलाफ या उसके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि वे आज उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिन्होंने उस समय तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, जेल गए, यातनाएं सही, लेकिन झुके नहीं। उन्होंने कहा कि आपातकाल केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों भी इस संघर्ष में पीछे नहीं थे। अनेक लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। और मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और संविधान बचाओ का पाखंड कर रहे हैं। वही लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को खतरे में बता रहे हैं। वे आज किस मुंह से संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र पर भाषण झाड़ने से पहले लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में संविधान को सर्वोपरि मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की लोकतांत्रिक भावना पर चल रही है। हमारी सरकार का हर कदम संविधान को मजबूत करने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने से लेकर दुश्मनों से देश की सुरक्षा करने के ऐतिहासिक उदाहरण जनता को दिए हैं। आज ये संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य और लोकतांत्रिक परंपराओं, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में आमजन, विशेष करके हमारी आने वाली पीढ़ी, कि उसको उस काल के बारे में जानकारी हो, उस दौर की जानकारी हो जो हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहन किए हैं। उनको निरंतर, नई पीढ़ी को निरंतर सजग करने के लिए ये संविधान हत्या दिवस ये मनाया जा रहा है। यह दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन करना और इसकी रक्षा करना हम सब का परम कर्तव्य है। पूरा देश देख रहा है कि कुछ लोग जो संविधान की सुरक्षा की बात करते हैं, जो उस पवित्र संविधान की किताब हाथ में लेकर के जगह जगह घूम रहे हैं और जो इस प्रकार का दुष्प्रचार और पाखंड कर रहे हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाने के लिए स्थान स्थान के ऊपर बुक उठा करके घूम रहे हैं। ऐसे जो पाखंड करने वाले लोग हैं, जिन्होंने आज तक भी उस पवित्र संविधान का सम्मान नहीं किया, जो आजादी के बाद हमारे रणबांकुरों ने इस पवित्र संविधान को दिया है, वे ही लोग जो उस पवित्र संविधान की बुक को उठा करके जगह जगह घूम रहे हैं, वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न बाबा साहेब जी के लिखे हुए संविधान को आज खतरे में बता रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक ना संविधान का सम्मान किया, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सम्मान किया, अगर जिन लोगों ने 3-4 पीढ़ियां आप देख लीजिए, अगर सम्मान सिर्फ किया है तो अपने परिवार का किया है, ना देश का सम्मान, ना देश के लोकतंत्र का सम्मान, ना हमारी संवैधानिक पीठों का सम्मान। जो
कांग्रेस के डीएनए के अंदर शुरू से है। आज तक वही डीएनए उनके खून के अंदर है। वो ना तो संविधान का सम्मान कर रहे हैं, ना संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान कर रहे हैं। फिलहाल हरियाणा डेयरी में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।